जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ तो हम सब नित्य करते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम हैं, तरीके हैं, सिद्धांत हैं। उसको यदि अपना लेते हैं हम अपने जीवन में, तो देखिए फिर कैसे पल भर में सारा बदलाव होने लगता है, आपकी इच्छा अनुसार बदलाव होने लगता है। लेकिन एक सवाल आप अपने मन से पूछ लीजिए कि क्या हर इंसान में हमने श्री राम जी के दर्शन किए हैं? आपने नहीं भी किया है तो रामचरितमानस का पाठ इस तरीके से जब आप करेंगे तो सब में श्री राम के दर्शन आपको अवश्य ही होने लगेंगे और आपके मन में आए हुए विचार भी पूरे होने लगेंगे। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। और उससे भी पहले आप कमेंट में जय श्री राम जी लिखिए और लास्ट में पूरा वीडियो सुनने के बाद अपना अनुभव जरूर लिखिएगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जैसे नित्य की भांति रामचरितमानस जो लोग पढ़ते हैं नित्य पूजा स्थल पर बैठ करके, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं भी पढ़ते हैं उनको इतना तो करना ही होगा। अपने जीवन में मनचाहा परिवर्तन लाने के लिए, सुखमय जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार के किसी भी सदस्य में की मनोदशाओं को बदलने के लिए, भाव को बदलने के लिए, वो चाहे परिवार का कोई सदस्य जो हमको परेशान कर रहा है उसके भाव को बदलना हो, चाहे अपने बच्चे हैं उनको हम जैसा चाहते हैं कि वो मेरे अनुकूल हो जाएं, उनके मनोभावों को आप मौन संकल्पों के द्वारा बदल सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपने देखा कि जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं वे करते हैं, जो नहीं भी करते हैं उनको इतना अवश्य ही करना होगा। तो आप दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के अपने पूजा स्थल पर आकर के बैठिए और पूरी पूजा आप जैसे करते हैं, जिस भी इष्ट देव की करते हैं वो कर लीजिए, कोई बात नहीं है, वो आप अपनी इच्छा अनुसार करिए। लेकिन श्री रामचरितमानस को आप उठाइए तो सबसे पहली चीज उस पर दोनों हाथ रख करके इतनी आत्मीयता का अनुभव करिए। सब कुछ आपके अनुभव पर आधारित है। अनुभव करिए कि हम तो श्री राम जी को ही पा गए हैं, श्री राम जी हमारे सामने हैं, हम उनको देख पा रहे हैं श्री रामचरितमानस के रूप में। और उसके बाद फिर श्री राम जी को सामने करके आप अपनी इच्छा अनुसार 5 वाक्य बोलिए। अब हम उन वाक्यों में से कुछ को बता रहे हैं और फिर आपको जैसी आवश्यकता हो वैसे वाक्य बना लीजिएगा, या हम इसके बाद इसकी वीडियो और बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य आपका है। और एक चीज, ओम बीज मंत्र के साथ सारे वाक्य बोलने हैं। जब ओम बीज मंत्र के साथ वाक्य बोलते हैं तो वह वाक्य जो होता है वो मंत्र ही बन जाता है और वह सिद्ध भी हो जाता है। ओम। मैं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के रूप में भगवान श्री राम जी का ही दर्शन करती हूँ और हमको पूरे परिवार के रूप में श्री राम जी हमको आशीर्वाद देते हैं। पूरा अनुभव करते हुए आपको यह वाक्य बोलना है। दूसरा वाक्य आपको बोलना है, ओम। मेरे शरीर में वात पित्त कफ का संतुलन सदैव बना रहता है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। पूरे अनुभव के साथ बोलिए। ओम बीज मंत्र के साथ जब श्री राम जी का स्मरण करते हुए जो भी वाक्य बोला जाता है वह सिद्ध होने लगता है, शुरू हो जाता है और उसका रिजल्ट आपको कुछ दिन बाद दिखाई देगा। अब आप देखिए तीसरा वाक्य आपको बोलना है, ओम। मेरे शरीर में ऊर्जा के सभी केंद्र जागृत हैं और मैं पूरी तरह से तन मन धन से पूर्ण सुखी संतुष्ट हूँ। पूरा अनुभव करते रहिए श्री राम जी की छवि को आंखों के सामने देखते हुए। ये तीसरा वाक्य हुआ।
और आपको चौथा बोलना है, ओम। श्री राम जी के रूप में संपूर्ण प्राकृतिक सूक्ष्म शक्तियां हमको सदैव आशीर्वाद देती रहती हैं। सबका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। अब पांचवा वाक्य आपको बोलना है, ओम। मेरे पास चारों तरफ से धन आ रहा है और मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह से संपन्न हूँ। अब मुझे किसी से कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं मांगना है, मैं सबको दे सकता हूँ। आप इन भावों के साथ यह संकल्प करिए। इस संकल्प के साथ आपके पास जो भी है वो बहुत है। और आप जब ऐसे संकल्प बोलते रहेंगे तो ये सब आपके जीवन में बढ़ने लगता है, सिद्ध होने लगता है। और अब इसके बाद रामचरितमानस पर हाथ रख करके आप बोलिए वह वाली रामचरितमानस की आत्मा कही जाने वाली चौपाई, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस वाली चौपाई का संपुट लगा करके आपका जहां मन भाए आप वो वाला प्रसंग पढ़ने लगिए श्री रामचरितमानस का। शुरू से पढ़िए तो और अच्छी बात है। नित्य पाठ करिए शुरुआत से शुरू करके। मान लीजिए आपका मन नहीं कहता है, बीच से कहीं से पढ़ना है, श्री राम जन्म पढ़िए, श्री राम विवाह पढ़िए, कहीं के मांगलिक प्रसंग पढ़िए और देखिए कैसे आपका मन भी उत्साह उमंग ऊर्जा से भरता चला जाएगा और सारी खुशियां आपके जीवन में अदृश्य रूप से आने लगेंगी। आपको उसके लिए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसे जादुई रूप से नहीं आए, करना सब आपको ही पड़ेगा, लेकिन भगवान श्री राम जी आपके लिए द्वार खोलेंगे, रास्ता दिखाएंगे आपको। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देर किस बात की? कोई साधन तो हमको नहीं ढूंढना है ना, सारे साधन हमारे पास हैं। हाँ, समय देना है। आप एकाग्रता पूर्वक श्री राम जी की छवि को आंखों में देख करके श्री रामचरितमानस का पाठ यदि इस प्रकार से करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदलने लगेगा। आज बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे एक अच्छे विचारों के साथ। जय श्री राम जी। आप लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा। जय श्री राम जी।